हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2026 में 23 फरवरी को आने वाला है। यानी सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। तो इसमें बताए गए प्रश्नों को आज हम अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैंने वे प्रश्न रखे हैं जो अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, अब समय कम है, मॉडल पेपर हो सके जितने अनसॉल्व पेपर हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या बनना होगा, रोल नंबर यानी अनुक्रमांक, नाम, यहाँ पर कुछ मुद्रित पृष्ठों की संख्या, जितने पेपर में पेज होंगे यानी पृष्ठ होंगे उनकी संख्या होगी। यहाँ पर पेपर कोड यानी जो पेपर कोड हो जाएगा, जो पेपर नंबर होगा, यहाँ पर सीरीज नंबर होगा, वो यहाँ पर दिया होगा, जिसको आपको एक कॉपी में भरना होता है। ये पीछे वाले अक्षर यहाँ पर भरने होते हैं इसमें। ये क्या हो जाएगा, 2026 जीव विज्ञान हो जाएगा। समय आपके पास कितने होंगे, 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक कितने, 70 अंक का। कुछ नोट यानी दिए होंगे कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, ऐसे कुछ जो निर्देश दिए होंगे हिंदी में। देखिए अब कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखाचित्र द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तो आइए हम तो यहाँ से प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है। तो आपके ऑप्शन होंगे बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, और देखिए और भी हम देखते हैं, और क्या है, मध्य परत और टेपिटम। तो इसका सही आंसर होता है टेपिटम। सबसे आंतरिक परत क्या होती है, टेपिटम होती है, जो पल रहे परागकणों को पोषण देने का काम करती है। फिर क्या है, आणविक कैंची क्या है, आणविक कैंची है, कितने नंबर का हुआ, 1 नंबर। सॉरी, यहाँ पर सही से लिख नहीं पाया, 1 नंबर का होगा। क्या है, न्यूक्लियस प्रतिबंधन एंजाइम, या पॉलीमरेज, या लाइगेज। तो क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम इसका सही आंसर होगा। फिर क्या है, बीटी कपास किससे निर्मित होता है, तो जीवाणु से। किससे निर्मित हो जाता है इसका, जीवाणु से। बीटी कपास बैसिलस थ्रोजेंसियस है जीवाणु जिसमें पाया जाता है, नामक से इसका निर्माण होता है, जीवाणु से। अब ये प्रथम उपभोक्ता, ये सॉरी टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो प्रथम उपभोक्ता क्या है, बाज, शेर, मृग या भेड़िया। तो प्रथम उपभोक्ता क्या है, मृग है, जो स्वपोषी यानी पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृग है हिरण। और फिर क्या हो, ये सब क्या है, मांसाहारी है सभी। तो उत्पादक, जो उत्पादक की बात, प्रथम उपभोक्ता कौन होता है, शाकाहारी। तो मृग क्या है, शाकाहारी जीव है, प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इतने आपके पास यानी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न में। फिर आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न ये भी 1 अंक का होगा। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, IVF संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए। यानी IVF का पूरा नाम, फुल फॉर्म जरूर पढ़िएगा, पेपरों में फुल फॉर्म लिखने के लिए जरूर आएंगे। तो IVF का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होता है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसमें आपको 1 नंबर मिलते हैं, यानी अंतापात्र निषेचन हो जाता है। ठीक है, कहते हैं हम। फिर क्या है, प्रश्न नंबर 2, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं। तो क्या होता है, एक स्त्री के आर्तव चक्र में क्या होता है, अगर हम लिखना चाहें तो स्त्री के आर्तव चक्र जो मासिक धर्म होता है, आर्तव चक्र के लगभग कितने, 14वें दिन अंडाशय से परिपक्व अंडाणु का मोचन यानी निकलना, मोचन होना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। यानी स्त्री की आर्तव चक्र जब समाप्त हो जाता है तो उसके 14वें दिन क्या निकलता है, अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु निकलता है, जिसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है, ध्यान रहेगा। फिर क्या है, DNA के किन्हीं 2 क्षारों के नाम लिखिए। तो DNA में क्या पाया जाता है, एडिनिन और गुआनिन, और एक साइटोसिन और एक थायमिन, ये पाए जाते हैं। ठीक है,
पारितंत्र के किसी घटक का नाम लिखिए, पारितंत्र के किसी अपघटक का नाम लिखिए। तो पारितंत्र के अपघटक क्या होते हैं? ईस्ट, राइजोपस, क्या होगा? राइजोपस और राइजोपस जैसे क्या होते हैं? जैसे मृतजीवी कवक क्या कहलाते हैं? अपघटक होते हैं। तो याद रहेगा राइजोपस ईस्ट। ठीक है। फिर क्या है? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम। तो क्या होगा? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टेस। ठीक है। जिसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो दूध से दही को बनाने का काम करता है। तो लैक्टोबैसिलस लैक्टेस क्या हो जाता है? दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम हो जाता है। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर आ जाता है कुछ प्रश्न, यानी यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय फर्स्ट और लघु उत्तरीय सेकेंड होगा। इसमें 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ये प्रश्न अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा बन चुके हैं, तो वही हम कर रहे हैं। इसमें क्या है? आनुवांशिकी को परिभाषित कीजिए। आनुवांशिकी क्या होती है? तो आइए हम कुछ परिभाषा, हमने इसके आंसर लिखे रखे हैं, तुम देख सकते हैं क्या है। तो आनुवांशिकी क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों की वंशागति एवं जीवों में विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? आनुवांशिकी कहलाती है। इसके जनक यानी आनुवांशिकी, आनुवांशिकता जनक कौन है? ग्रीगर जॉन मेंडल है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, देखिए क्या है? वर्णांता। इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है इसके लिए। वर्णांता, वर्णांता क्या होता है? तो आपको जानते हो कि अगर इस कोई वर्णांत व्यक्ति होगा तो इस व्यक्ति जो वर्णांत रोग से ग्रस्त व्यक्ति को क्या होता है? लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ऐसे इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को लाल और हरे रंग में भेद करने में दिक्कत होती है, यानी लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। ठीक है। इसका जीन यानी एक एक्स लिंग गुणसूत्र पर होता है, यानी इसका जीन क्या होता है? जैसे आप देख सकते हैं क्या है इसकी परिभाषा, लिख सकते हैं कि वर्णांतता से ग्रस्त व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। इसका जीन एक्स लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और वह अप्रभावी होता है, और मादा इसकी क्या होती है? वाहक होती है। मादा क्या होती है? वाहक। अगर बात करें, ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ठीक है। तो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती है, उसकी वाहक मादा होती है। ठीक है। फिर प्रश्न क्या है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा लॉन्ग में भी बनेगा। प्रतिरक्षा क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षा तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, इसका वर्णन कीजिए। प्रश्न आता है प्रतिरक्षा होती क्या है? तो आइए देखते हैं प्रतिरक्षा क्या होती है। तो उसकी परिभाषा भी हमने लिख रखी है। क्या होती है? जंतुओं में उपार्जित रोगों से सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो जंतुओं का यह गुण प्रतिरक्षा कहलाता है, तथा संलग्न अंगों को संयुक्त रूप से प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। उससे जो अंग जुड़े होते हैं उन्हें हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। फिर प्रश्न क्या है? प्लाज्मोडियम के किन्हीं 2 जातियों के नाम लिखिए। तो प्लाज्मोडियम की जाति यानी जिससे मलेरिया रोग फैलता है, तो वो क्या कौन कौन सी है? देखो, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरी, ये क्या हो जाते हैं? इसके क्या हो जाते हैं? 2 जातियाँ हो जाती हैं। फिर आनुवांशिक कूट की विशेषताएं। तो आइए हम आनुवांशिक कूट की 2 विशेषताएं देख लेते हैं। 2 विशेषताएं कौन कौन सी होगी? तो आनुवांशिक कूट कैसा होता है? त्रिक होता है। आनुवांशिक कूट कॉमा विहीन है तथा सार्वत्रिकता दर्शाता है। इसके ये क्या हो जाएंगे? 2 विशेषताएं हो जाएंगी। आपको आनुवांशिक कूट पूरा पढ़ना है, तो विशेषता ने आपको आनुवांशिक कूट पर अच्छे तरीके से तैयारी करनी है इसकी। ठीक है। इसकी विशेषताएं, सभी जितनी विशेषताएं हो, आनुवांशिक कूट होता क्या है, वो सबको तैयार करना है। फिर देखिए अब अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 से चलेंगे हम। देखिए प्रश्न नंबर 4 से चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या है? लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब देखिए यहाँ से आपको जो 3 अंक वाले प्रश्न होंगे इन सबको आपको करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी इम्पोर्टेंट है। किण्वित पेय पदार्थ उदाहरण सहित इनका वर्णन कीजिए। समजातता पर टिप्पणी। देखो पेपरों में टिप्पणी लिखने के लिए सबसे ज़्यादा पूछी जाएंगी, 2, 3, 4 टिप्पणी जरूर आएंगी पेपरों में, तो करना है। और हमने फुल फॉर्म बताए हैं, फुल फॉर्म भी जरूर करना है। फुल फॉर्म भी तैयार जरूर करना है, क्योंकि पेपरों में जरूर बनेंगी, 1-2 प्रश्न जरूर बनेंगे। फिर हार्डी बीनबर्ग का सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। एक संकर व द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को भी अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक संकर तो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस क्या होता है, पढ़ लेना है। बाह्य मल उपचार पर टिप्पणी। बाह्य मल उपचार वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाह्य मल उपचार क्या होता है जानना चाहिए।
फिर क्या है, कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार के उल्लेख कीजिए। कैंसर के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पेपर को हल कीजिएगा जरूर, इसमें से प्रश्न जरूर आएंगे आपके पेपर में। उत्परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्परिवर्तन, एलर्जी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी एलर्जी पर एक टिप्पणी लिखना है। एलर्जी होते क्या है, निमोनिया और अमीबता पर के लक्षणों को लिखना है। निषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखना है, ये प्रश्न जरूर पढ़ना है। अनिषेक जनित, देखो पेपर में अगर आप एक से जो आपके मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी 7-8 पार्ट तक सबसे ज़्यादा पेपरों में यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। इसके बाद तो एक आध दो प्रश्न ही बनते हैं। आपको जहाँ से 1 से 6-7 पार्ट तक आप अच्छे से 7-8 पार्ट तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर 1 से 3 पार्ट वाले प्रश्न पार्ट भी पढ़िए, क्योंकि प्रश्न पढ़िए उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न बन जाते हैं। अगला क्या है, मानव विकास पर निबंध लिखिए, पढ़ लेना है। मानव विकास पर निबंध या अथवा बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन करने के लिए आ जाएगा, तो बायोगैस संयंत्र पढ़ लेना है। फिर क्या है, जैव विकास पर निबंध लिखने के लिए निबंध जरूर बनना है, किसी टॉपिक पर निबंध लिखने के जरूर आएंगे। फिर अगला, अथवा आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या अगला प्रश्न 9 कि समष्टि क्या है, इनके गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा यह हो जाएगा परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों पर विस्तृत वर्णन कीजिए। परिवार नियोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके देखिए 3 अंक वाले सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और 7वें प्रश्न से आपके 5 अंक वाले प्रश्न बनेंगे और हर एक प्रश्न के बाद अथवा होगा और कितने 7, 8, 9 में एक एक अथवा होगा। इतने प्रश्न यानी 9 प्रश्न आएंगे टोटल। तो 9 प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इन प्रश्नों को तैयार करिएगा। अगर इस पेपर की PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर 9198008664 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।